हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक बिहार के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न को करने वाले हैं। इसके पिछले वाली वीडियो में आपने विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ा था। आज आपके लिए लाया हूं विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 8 3 x 4 5 x 9 यदि 3 से विभाज्य है तो वह x के किस मान के लिए सत्य होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए आपको। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या में प्रयुक्त अंक का योग जो है 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य। तो संख्या में प्रयुक्त अंक आपको दिख रहा होगा 8 3 x 4 5 x 9। तो संख्या में प्रयुक्त अंक आपको यही है। तो इसका योग जो है 3 से आपको विभाज्य देखना है कि यदि योग आपका 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य। तो इसका योग देखिए 8 और 3 11, 11 और 4 15, 5 20 और 9 कितना होता है 29, प्लस 2 वेरिएबल है यानी 2x है, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। क्या यह 3 से डिविजेबल है? नहीं। तो आपको x का मान रखना है। यहाँ x का मान आप बारी बारी से रख कर देखिए। तो आप जब x का मान बारी बारी से रखिएगा, सबसे पहले x का मान 1 रखते हैं। तो जब आप x का मान 1 रखिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा 29 और 2 × 1 यानी 31 हो जाएगा। 31 क्या 3 से डिविजेबल है? तो बिल्कुल नहीं डिविजेबल है। उसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन रखते हैं यानी 3 रखते हैं। 3 आप जब रखिएगा तो 29 और 6 कितना होता है 35 होता है, यानी 35 3 से डिविजेबल है क्या? नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, x का मान जब आप 5 रखिएगा तो 5 दूना 10 और 29 और 10 कितना हो गया 39 हो गया। x के मान आप जब रखिएगा 5 तो कितना हो गया 39। 39 क्या 3 से डिविजेबल है? तो बिल्कुल डिविजेबल है। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, x के जगह 5 होना चाहिए। तो आप जब x का वैल्यू इसमें आप जब 5 रखिएगा तो यह देखिएगा कि आप 3 से या क्या हो गया, संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 8 3 7 a 4 6 8 b 3 यदि 9 से विभाज्य हो तो a प्लस b के योग की संभावित संख्या क्या होगी। तो यानी a प्लस b के योग का मान आपको निकालना है। तो आपको इसमें 9 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या में प्रयुक्त अंक का योग जो है 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो संख्या में प्रयुक्त अंक का योग आप निकालिएगा। तो संख्या में प्रयुक्त अंक क्या है 8 3 7 a 4 6 8 b 3, यही संख्या में प्रयुक्त अंक है। तो इसका योग आप जब निकालिएगा तो कितना आएगा 8 और 3 11 7 18 और 4 22 6 28 और 8 36 और 3 कितना हो गया 39, प्लस में a प्लस b। यह आपको देखना है कि 9 से क्या है, विभाज्य है या नहीं। तो आपको a प्लस b के मान को निकालना है। तो a प्लस b के मान ऐसा हम कौन सा संख्या रख दें कि यह 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा कि 9 से विभाज्य देखिएगा कि 39 के बाद ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो 39 के बाद आपको 45 दिख रहा होगा जो कि 9 से विभाज्य है। तो 39 में हम कितना जोड़ेंगे कि 45 आएगा। तो 39 में आप जब 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा 45। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया 6। यदि आपका 6 ऑप्शन नहीं रहता तो आप देखते 9 45 के बाद भी और संख्या होता है जो 9 से कटता है, यानी 54 को देखेंगे तो 39 में कितना जोड़ेंगे कि 54 आएगा, तो वह ऑप्शन हो जाता। तो इस प्रकार से आपको आंसर को मैच कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान पलट जाते हैं। तो संख्या बताएं। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का मतलब हो गया कि x और y 2 अंक है, यानी यह इकाई के स्थान पर है और यह दहाई के स्थान पर है। तो इसके अंकों का योग आपका दिया हुआ है 10, यानी x प्लस y बराबर 10 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि संख्या में से आप जब 36 घटा दीजिएगा
तो उसके अंकों का मान पलट जाएगा, यानी कि इकाई के स्थान पर जो अंक था वह दहाई के स्थान पर चला जाएगा और दहाई के स्थान पर जो अंक था वह इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो दहाई के स्थान पर आपका क्या अंक था x, तो यह इकाई के स्थान पर चला जाएगा और इकाई के स्थान पर y था तो वह कितना आएगा, दहाई के स्थान पर चला जाएगा। तो यह आपका संख्या बन जाएगा। तो आपको इस संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं, x दहाई के स्थान पर तो 10x लिख सकते हैं प्लस y। इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, संख्या। और एक चीज़ मैंने क्या बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि कोई संख्या है और उसके अंकों के बदलने पर जो संख्या बनता है उसके अंतर जो है वह 9 से डिविजेबल होता है। दूसरी चीज़ क्या बताया था कि कोई संख्या और उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग जो है वह हमेशा 11 से डिविजेबल होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कोई संख्या है और उसके उलटने पर बनी संख्या, उसका अंतर कितना है आपका 36 है। तो 36 क्या 9 से डिविजेबल है, तो बिल्कुल डिविजेबल है। तो आपको मैंने बताया था कि ऐसा अगर आपको दिया हुआ रहे तो संख्या के अंकों का अंतर जो होता है, संख्या के अंकों का अंतर जो होता है वह कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में 9, यानी कि 36 अपॉन में 9, यानी कि यहाँ से 4 आ गया, यानी कि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। यानी x माइनस वाई के वैल्यू हमको पता हो गया कि कितना हो गया, 4 हो गया। आप यहाँ से सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से 2x हो गया, यहाँ से 14, x बराबर कितना हो गया 7 और y का वैल्यू कितना हो गया 3। तो आपका संख्या कितना बन गया, x और y संख्या था यानी कि 7 और 3। तो आप यहाँ से ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दूसरी विधि क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए दूसरी विधि की तरफ। संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है 10 और आपका संख्या कितना है x और y। तो x y को आप क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 42 आपका संख्या है तो 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 × 4 प्लस 2 यह लिख सकते हैं। तो इसी के सेम जैसा आपको इस चीज़ लिखा हुआ है, तो आप संख्या को उस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपका दिया हुआ है क्या कि संख्या में से आपका 36 घटा दिया जाए तो वह अंकों का मान बदल जाता है। तो संख्या के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस कितना हो गया 36 बराबर संख्या के अंकों के मान उलट जाते हैं यानी yx हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, yx को आप क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। जब इसको एक तरफ आप कीजिएगा, x को एक तरफ और y को एक तरफ कीजिएगा तो कितना आएगा, तो x आप इस तरफ कीजिएगा तो 9x, 10y को इस तरफ कीजिएगा तो कितना आ गया 9y बराबर कितना हो गया 36। यहाँ से आप जब कट कीजिएगा 9 चौका 36, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। यानी कि दोनों आपको समीकरण को सॉल्व करके संख्या निकाल देना है। यही आपका ऑप्शन सेम चीज आ गया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक जो है दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। यानी कि x और y यदि आप संख्या मान लिए तो इकाई के स्थान पर कितना अंक है, y है और दहाई के स्थान पर x है। तो कह रहा है कि इकाई के स्थान का अंक जो है
दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है, यानी दहाई के स्थान पर x अंक था तो इससे 2 अधिक है, यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा में आपको क्या दिया हुआ है कि यदि दोनों अंकों का योग कितना दिया हुआ है 12, यानी कि y प्लस एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है 12। तो आप जब इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 2y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू कितना आ गया 7, यानी कि यहाँ से आपका y इक्वल टू कितना आ गया 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि संख्या क्या बनेगी, तो संख्या आपको क्या था x और y, तो x और y का जब वैल्यू आप रखिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7, यानी कि 57 संख्या आपका हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट भी आप ऑप्शन को देख सकते थे। तो यहाँ कह रहा है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान से 2 अधिक है, तो 57 में इकाई का स्थान का अंक कितना है 7 और दहाई का स्थान कितना है 5, तो दहाई के स्थान से 2 अधिक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से ऑप्शन को भी आप अलग कर सकते थे डायरेक्ट ऑप्शन देख करके। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा हो कि एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया। मान लीजिए कि संख्या कुछ x है, आपको 11 से क्या करना है भाग देना है, और उसने क्या किया कि 13 से गुना कर दिया उस संख्या में। तो 13 से संख्या आपका x ही था, उसमें आपको 13 से गुना कर दिया, तो वास्तविक परिणाम आपका क्या आया, वास्तविक परिणाम तो आपको यही था, आपको 11 से भाग देने के लिए कहा था, तो यह क्या हो गया आपका वास्तविक परिणाम। और आपका जो गुना करके जो त्रुटिवश आया वह आभासी, यानी कि इतना हमको आना चाहिए था लेकिन आया कितना, इतना आया। तो कितना आपको ज़्यादा दिया हुआ है कि 284 अधिक प्राप्त हुआ, यानी कि वास्तविक परिणाम से 284 कौन अधिक है, गुना किए वो वाला अधिक है। तो आप इसमें से या तो आप 284 माइनस कर दीजिए, यानी कि x गुना जो 13 है उसमें से आप यदि 284 माइनस कीजिएगा तो आपका x अपॉन 11 के बराबर हो जाएगा, या तो x अपॉन 11 में आप 284 जोड़ दीजिए, तब आपका यह x गुना 13 के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपली x का मान निकाल लेना है। तो x के मान आप जब निकालिएगा तो आपका इक्वेशन क्या था, यह था, तो x अपॉन 11 माइनस 13x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 284। तो आपका यहाँ से इक्वेशन यह बन गया। तो आप इक्वेशन को जब आप सोल्व कीजिएगा तो x अपॉन 11 माइनस 13x इक्वल टू कितना हो गया 284। इसका जब एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आएगा 11, ऊपर में आपका आ गया कितना x माइनस 143 x बराबर 284। इसको आप जब सोल्व कीजिएगा तो माइनस का 142 x अपॉन में 11 बराबर माइनस का 284। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कट हो गया, 142 दूना 284, x का मान कितना हो गया 22 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिख रहा हो यहाँ कि 108 अपने 1/3 के 1/4 वे भाग से कितना अधिक है। तो 108 अपने 1/3 यानी कि 108 का 1/3 ये भाग हो गया, इसके 1/4 भाग से कितना अधिक है क्या 108। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 36 दिया 78 से हो गया 4 9 36। 108 में से जब आप 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 99। यही आपका ऑप्शन हो गया, यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2973402 किससे पूर्ण रूप से विभक्त है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप प्रत्येक संख्या से क्या करने लगे, इसको डिवाइड करने लगे।
तो आपको करना क्या है वो आपको बताते हैं। तो आप इस संख्या को पहले लिख लीजिए 2973402432। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, राइट के तरफ से 3 3 का जोड़ा लगाना है। 3 3 का आप जब जोड़ा लगा लीजिएगा, यदि आपका एक बच जाएगा एक अंक, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 0 बैठाइए और 3 अंक कैसे भी बनाइए, इसको जोड़ा लगाइए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है, यानी कि 2 को 402 में जोड़िए और 973 को किस में जोड़िए, 432 में जोड़िए। तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा, तो आप जोड़िए 402 और 2 कितना होता है, 404, और उसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 973 अब प्लस 432, यानी कि 5 0 और यहाँ से हो गया 14, यानी कि 1405 आ गया इसका, और इसका कितना आ गया, 404 आ गया। जब इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस आप जब निकालिएगा तो यहाँ से 1405 में से 404 घटेगा तो कितना बचेगा, 1001 बचेगा। अब 1001 को आपको देखना है कि यह कौन संख्या से पूरी तरह से कटता है। तो यहाँ से देखिए आप 7 से क्या 1001 कटेगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 7 या 21 बिल्कुल कट जाएगा, तो 7 से आपका डिविजेबल हो जाएगा। 11 से आप देखिए तो 11 से आपका 1199 बचा 1, ये भी कट जाएगा, 11 से भी यह डिविजेबल हो गया। 13 से किए, 13 सत्ते 91 बचा 9, फिर 91 हो गया यानी 91, 13 सत्ते 91 यानी 13 से भी यह पूर्णतः विभाज्य हो गया। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी विद्यार्थी को 2928 गुना 978 का मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2978 गुना 978 का मान ज्ञात कर दिया। तो बताइए उसका उत्तर जो है कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, क्या क्या था, 2928 गुना 978 निकालना था, और निकाला क्या, 2978 गुना 978। तो आपको इन दोनों को गुना नहीं करना है, क्या करना नहीं है, गुना नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए इसको कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50, और इनका गुना कर दीजिए, यानी 978 से गुना कर दीजिए। तो 978 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, 0 कैरी 4 हो गया, 5 सत्ते 35, 4 39 कैरी 3 हो गया, 5 9 45 और 3 48, यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ गया, 48,900, यहाँ से सीधे आंसर हो गया। आपको इसमें क्या करना है, गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका जो डिफरेंस में रहेगा, यानी यह संख्या मान लीजिए कि आपका डिफरेंस है, तो इसका अंतर निकालिएगा और इससे गुना कर दिएगा। यदि इन संख्या में डिफरेंस रहता है तो इनका डिफरेंस का निकाल लेते हैं और इसका गुना कर देते हैं। आपको इस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5922 किससे पूर्ण रूप से विभक्त है। तो आपको क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ आपको लगाना है। तो 5922 आपको क्या बताया था मैंने कि 3 अंक का जोड़ा लगाना है। यदि एक संख्या बच जाता है तो उसके पहले 0 लगाकर उसका जोड़ा लगाइए, और 2 संख्या है तो इसका डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 922 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 917। तो 917 क्या 7 से डिविजेबल है। तो आप देखिए 7 2 बिल्कुल डिविजेबल है, 11 से डिविजेबल है तो 11 से डिविजेबल नहीं है, 13 से डिविजेबल है तो 13 से डिविजेबल नहीं है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 7 और 5 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी। 7 और 5 कहने का अर्थ हो गया कि वह संख्या कितना से विभाज्य होना चाहिए, 35 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है आपका, 999। तो आपको 35 से क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा। 35 दूना कितना होता है 70, बच गया कितना 29, ऊपर से उतरा 9 यानी 299। 299 को आप जब 35 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में लगेगा आपको, 8 बार में आप लगाइए। तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 28। यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 9 1 यानी कि 19 डिफरेंस आ गया। तो 19 जो है आपका क्या हो गया एक्स्ट्रा संख्या बच गया। तो आपको 999 में से क्या करना पड़ेगा 19 घटाना पड़ेगा। में से 19 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा 980। यही आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।